हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संध्या क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सीजी बोर्ड ओपन स्कूल एग्ज़ाम 2021 क्लास 12th बायोलॉजी फुल पेपर सॉल्यूशन। बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। पहले का साइनोबैक्टीरिया, दूसरे में कीट द्वारा, तीसरे में ऑस्टियोपेरिसिस, चौथे में हाइपोथैलेमस, पाँचवें में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 12 रिक्त स्थान भरिए। पहले में अंडाशय, दूसरे में रसलस का, तीसरे में एल्सा परीक्षण, चौथे में खमीर, पाँचवें में बायोपायरेसी। सही जोड़े मिलाइए। तो आपके ये सही जोड़े मिलाइए, ये आप देख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, आदिम पृथ्वी में मौजूद कैसे थी? उत्तर मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और जल वाष्प। प्रश्न तीसरा, वनस्पति के नाम बताइए। सामान्य नाम घृतकुमारी, वनस्पति का नाम एथोबार्बुडासिस, समान मिली, वनस्पति का नाम लिलियम। प्रश्न चौथा, मेढक को उभयचर वर्ग में रखा गया क्यों? उत्तर मेढक उभयचर वर्ग का जंतु है जो पानी तथा जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। यह शीत रक्ति प्राणी है। इसके शरीर का तापमान वातावरण के अनुसार घटता है या बढ़ता रहता है। शीतकाल में या ठंडक से बचने के लिए बुखार आदि के निचली सतह की मिट्टी लगभग 2 फुट की गहराई तक खोदकर उसी में पड़ा रहता है। प्रश्न पाँचवा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? उत्तर ऐसे पौधों को जल में उगाया जा सकता है जिनमें खनिज लवणों की निश्चित मात्रा है तथा पौधों का वायु भाग बाहर एवं प्रकाश में खुला हो। ऐसी तकनीक जिसमें पौधों को पोषक विलयन में मृदा रहित उगाया अर्थात संवर्धन किया जाए उसे हाइड्रोपोनिक्स या जल संवर्धन कहते हैं। प्रश्न छठवां, ORS क्या है? उत्तर ओरल हाइड्रोडेशन सल्ट। RS घोल ग्लूकोज के साथ पानी का मिश्रण है जो दस्त, उल्टी और अत्यधिक पसीने के दौरान शरीर द्वारा खो जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरने में मदद करता है। सोडियम क्लोराइड या सामान्य नमक, ट्राइसोडियम साइट्रेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड। प्रश्न सातवां, MMR टीका किस बीमारी में उपयोगी है? उत्तर MMR टीके का उपयोग खसरा, खंडमाला रोग और रूबेला आदि में किया जाता है। दूसरा, बोसिलिस BCG टीका। BCG एक तरीका मुख्य रूप से तपेदिक के खिलाफ उपयोग किया जाता है। प्रश्न आठवां, जिम्नोस्पर्म के लक्षण। जिम्नोस्पर्म पौधों में फूल नहीं होते हैं। तीसरा, इनके मल के अंदर बीज नहीं बनते हैं, वह नग्न होते हैं। तीसरा, यह ठंडे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ बर्फबारी होती है। वे सोई जैसी पत्तियाँ विकसित करते हैं। पाँचवें, यह 12मासी या लकड़ी के होते हैं, पेड़ या झाड़ियों का निर्माण करते हैं। उन्हें अंडाशय शैली और कलंक में विभाजित नहीं किया जाता है। प्रश्न नौवां, उत्तर जब एक वर्णन पुरुष और एक समान दृष्टि वाली महिला जिसका वर्णदात का कोई पारिवारिक इतिहास नहीं है कि बीच क्रॉस किया जाता है तो संतान 4 बच्चे होंगे, 2 बेटियां और 2 बेटे। आरेख में बनाइए। तो ये दिया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 10वां, बायोगैस के लाभ। बायोगैस के उत्पादन से पर्यावरण, कंपनियां और इनमें शामिल लोगों को कई फायदे मिलते हैं। बायोगैस स्थानीय ग्रिड के लिए बिजली और गर्मी के रूप में एक हरित ऊर्जा स्रोत है। उल्लेखनीय पर्यावरणीय लाभ, ग्रीन हाउस गैसों मीथेन, CO2 और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन, उद्योग और घरों से जैविक कचरों का पर्यावरण के अनुकूल पुनर्चक्रण,
खेतों में घोल फैलाते हैं समय कम गंदगी अशुद्धियाँ गिंडवन घोल से समान घोल की तुलना में काफ़ी कम गंध आती है और गंध तेजी से घटती है। पौधे गिंडवत घोल को बेहतर तरीके से अवशोषित करते हैं जिससे खेतों में उपज बढ़ती है। प्रश्न 11वां कार्बन चक्र में प्रक्रियाएं। उत्तर कार्बन चक्र किसकी प्रक्रिया के संदर्भ में समझाना सबसे आसान है और कार्बन कैसे परिवर्तित होता है। 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं और रूपांतरण नीचे को तालिका में दिए गए हैं। तो दोस्तों आप लोग ये भी देख लीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 4 प्रतिवर्ती क्रिया का आरेख बनाइए। तो दोस्तों ये भी दिया गया, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 16 कायिक प्रजनन या वनस्पति प्रजनन। वनस्पति प्रजनन पौधे में होने वाले अलैंगिक प्रजनन का कोई भी रूप जिसमें एक नया पौधा मूल पौधे के टुकड़ों से बढ़ता है या एक विशेष प्रजनन संरचना जैसे स्टोलन राइजोम कंद फॉर्म से बढ़ता है कायिक प्रजनन कहलाता है। विभिन्न प्रकार की कई प्रबंध अलैंगिक प्रजनन के उदाहरण है। पौधों की संतान मूल पौधों के क्लोन या क्योंकि डीएनए का कोई भी मिश्रण नहीं होता है। वनस्पतिक प्रसार के सबसे समान रूप ग्राफ्टिंग कटिंग लेयरिंग कंद बल्ब या स्टोलन का निर्माण करने वाला और उत्तक सर्वधन है। पादपों में क्रमिक भागों जैसे जड़ तना पत्ती आदि के साथ होने वाले प्रजनन को क्रमिक जनन कहते हैं। कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना को कायिक प्रबंधन या प्रियोग्यूल्स कहते हैं। कायिक प्रजनन एक प्रकार का लैंगिक जनन है तथा उससे बनी संतति को क्लोन भी कहते हैं। कायिक जनन के प्रकार प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा जड़, चौथा तना, पांचवा पत्ती। प्रश्न 18वां संश्लेषण क्रिया का समीकरण। उत्तर इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं ऊर्जा से भरपूर कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज ग्लूकोज स्टार्च आदि का निर्माण होता है तथा ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। जल कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य का प्रकाश तथा क्लोरोफिल परारित को प्रकाश संश्लेषण का अवयव कहते हैं। इसमें से जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण का कच्चा माल कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया में से एक है। सीधे या परोक्ष रूप से दुनिया के सभी सजीव इस पर आश्रित हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले सजीव का स्वपेशी कहते हैं। रासायनिक समीकरण। तो दोस्तों आप ये देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मानव सृजन का तंत्र का चित्र, ये भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों आज का हमारे वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कीजिए जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।